You're welcome in Poonch Live. कि कुछ यूथ हमारे काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, रैश राइडिंग करते हैं मैं बोलूँगा, तो उन लोगों को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, उनके माँ बाप को ये बोलूँगा कि आप इस बात पे खुश ना हों कि आपका बच्चा बहुत बढ़िया बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है। बात जो लोग ओवरलोडिंग की जो बात कर रहे हो, उन ओवरलोडिंग में मेरा जो मानना है, शायद आप ये बात आप नहीं अच्छी लगेगी पब्लिक को, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी कसूरवार हैं। उसके बावजूद लोग वो 5 मिनट के लिए भी पहली वाली गाड़ी में जबरन उस गाड़ी में चढ़ जाएंगे, ज़्यादा उसमें ओवरलोड करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे उसी गाड़ी में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर ड्राइवर कंडक्टर गलत कर रहे हैं तो हमारी पब्लिक भी उसमें गलत है। मैंने भी वो कल न्यूज़ देखी थी जहाँ पे अगर उन्होंने किसी जगह अब्यूज़ की हैं कुछ लोगों ने, अगर किसी ड्राइवर कंडक्टर ने ऐसा किया है, जैसे ही हमें उस ड्राइवर या कंडक्टर का पता चलता है हम उसे बुक करेंगे। आदाब, मैं हूं सोहेल और आप देख रहे हैं पूंछ लाइव। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से रोड सेफ्टी पहले वीक चलाया जा रहा था हर साल। इस साल यहाँ पे सेफ्टी मंथ आजकल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ ARTO पूंछ युगल शर्मा जी मौजूद हैं। इनसे हम जानेंगे कि आखिर ये रोड सेफ्टी जो मंथ है ये क्यों मनाया जाता है और इसमें किस तरह की जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे करते हैं। तो सर, आपका पहले हम वेलकम करते हैं। थैंक यू वेरी मच। तो सर, आपसे जानना चाहेंगे जो रोड सेफ्टी मंथ आजकल जो सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो इसका मनाने का क्या मकसद है? देखिए, आज इस साल से पहले की बात करें तो हमेशा रोड सेफ्टी वीक मनाया जाता था, और इस बार हमारा रोड सेफ्टी मंथ है उसको हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि ये मंथ रेगुलर हमारी कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे हमें एक शेड्यूल बना के रखा हुआ है, जिसमें हमने डिस्ट्रिक्ट के हर कॉर्नर तक पहुंचना है, लोगों को अवेयर करना है कि ट्रैफिक रूल्स को कैसे वो अपनाएं, ताकि कोई जो हमारे हादसे होते हैं वो कम से कम हों। खुशी की बात यह है कि पिछले साल को लेके चलें तो हमारे पिछले एक साल में 32% एक्सीडेंट्स कम हुए हैं। उससे पहली बात मतलब पहले साल को लेके कंपैरेटिव लेके चलें तो हमारे कम हुए। और इसी तरह मैं उम्मीद रखता हूं कि जैसे हमने ये अवेयरनेस कैंप्स, मेडिकल कैंप या लोगों को डिफरेंट एक्टिविटीज़ करके स्कूल्स में जाके हेल्थ डिपार्टमेंट को साथ लेके अलग अलग जगहों पे जो हम कैंप लगा रहे हैं, इससे हमारे आने वाले टाइम में उम्मीद रखूँगा कि आप मीडिया के माध्यम से डिफरेंट लोगों तक जब बात पहुंचेगी, या हमारे जो लोग यहाँ पे जनरल अवेयरनेस कैंप में लोग शामिल हुए हैं, इन लोगों के माध्यम से लोगों तक जब बात पहुंचेगी तो डेफिनेटली मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारे ये जो हादसे हो रहे हैं ये कम होंगे और हमारे यहाँ जान माल का नुकसान कम होगा। दूसरी, मैं आप लोगों के माध्यम से ये चीज़ लोगों तक ज़रूर पहुँचाना चाहूँगा कि जो 2 व्हीलर्स वाले हैं, जो हमारे 2 व्हीलर्स वाले बच्चे यहाँ पर चलते हैं या बड़े चलते हैं, मोस्टली मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट में देखा है कि जो लोग हेलमेट नहीं डाल के चलते वो प्लीज़ हेलमेट डाल के चलें। आप अपने एक मोबाइल को लेके इतने ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो कि अपने मोबाइल को लेके उस पर आप टेम्पर चढ़वाना ज़रूरी समझते हो कि मैं मोबाइल मेरा टूट ना जाए। और दुख की बात यह है कि आप अपने छोटे छोटे बच्चों को बाइक दे के भेज देते हो और उन्हें हेलमेट, उनका सिर बचाने की कोशिश, उनकी जान बचाने की कोशिश नहीं करते। प्लीज़ हेलमेट का इस्तेमाल करें। लाइकवाइज जब भी 4 व्हीलर चला रहे होते हैं तो सीट बेल्ट का इस्तेमाल करें, ताकि भगवान ना करे कभी कोई हादसा होता है, आप मान के चलिएगा कि आप बिल्कुल बढ़िया गाड़ी चला रहे हैं, लेकिन आने वाला जो सामने वाला बंदा है वो क्या ड्राइवर सही में है या नहीं है, कभी कोई हैवी इम्पैक्ट होता है तो एटलीस्ट आप सीट बेल्ट की वजह से बच सकते हैं। लाइकवाइज मोबाइल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जब भी आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं तो आप अपने एंड पे एक चीज़ नोट करें, जब भी आपको मोबाइल कहीं से आता है तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है और वही सेकंड्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो सकता है बंदा। रियर व्यू मिरर्स का इस्तेमाल करें, ना कि अपनी गर्दन बाहर निकालें। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करें। आप अपनी गाड़ी में कभी भी चल रहे होते हैं तो बच्चे अगर आपके साथ हैं तो मोस्टली आपने कहीं फ्रूट ले रखा है, बॉटल पानी की ले रखी है, या अचार की बॉटल पड़ी है, या कुछ ऐसी चीज़ें पड़ी हैं। जब कभी आप गाड़ी चलाते समय निश्चिंत होकर गाड़ी चला रहे होते हैं और कभी आपको अचानक ब्रेक लगानी पड़ती है, वो चीज़ें रोल डाउन होकर आगे चली जाती हैं, जबकि आपके ABC एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच के नीचे जब चली जाती हैं तो अचानक ब्रेक लगानी पड़े तो नहीं लगती। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिन चीज़ों को हम लोग को चाहिए कि ये नज़रअंदाज ना करें। इन सब चीज़ों को लेके चलेंगे तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में हमारे हादसे जो कम होंगे, हमारे बच्चे, हमारे बुज़ुर्ग, हमारे दोस्त, भाई बंधु सब सेफ रहेंगे। तो मैं उम्मीद रखूँगा कि आपके माध्यम से लोगों तक बात पहुँचे और हमारे एटलीस्ट डिस्ट्रिक्ट पुंछ में, हमारे JNK में और ऑल ओवर इंडिया में हादसे कम हों, लोगों की जानें ना जाएँ। धन्यवाद। तो सर, कुछ जो नए जो यूथ है, वो खासकर जो बाइकर्स हैं, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे, और जो उनके पेरेंट्स हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, जैसे हमारे यूथ की नो डाउट ये कई बार देखा गया है कि कुछ यूथ हमारे काफ़ी रैश ड्राइविंग करते हैं, रैश राइडिंग करते हैं मैं बोलूँगा, तो उन लोगों
को मैं यही पैगाम देना चाहूँगा, उनके माँ बाप को ये बोलूँगा कि आप इस बात पे खुश ना हों कि आपका बच्चा बहुत बढ़िया बहुत तेज़ गाड़ी चलाता है, वो कहीं ना कहीं हादसे का शिकार हो सकता है। आप सबकी कोऑपरेशन चाहिए, फैमिलीज़ की, फ्रेंड्स की, कि हम मिलजुल के इस चीज़ों को कम करें, वो रैश ना चलाएं ताकि वो हादसे का शिकार कोई ना हो। तो सर, जहाँ तक आपको जैसे मालूम ही है, मंडी जो पुंछ की रोड है उसकी काफ़ी खस्ता हालत है, बुरी हालत है। फिर भी वहाँ पे जो गाड़ियाँ हैं उस पर काफ़ी ओवरलोडिंग भी होती है, तो उन पे किस आपकी तरफ से कोई चालान वगैरह किए गए या फिर इसके बाद कुछ किए जाएंगे? देखिए, डेफिनेटली जो आप रोड्स की बात कर रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट तो मैक्सिमम कोशिश कर रही है हर जगह रोड्स को लेके कि वो बड़े पर्टिकुलर हैं कि रोड्स भी अच्छे से बने। आपने भी नोट किया होगा, रेगुलर हमारे काम भी चल रहे हैं। रही बात जो लोग ओवरलोडिंग की जो बात कर रहे हो, उन ओवरलोडिंग में मेरा जो मानना है, शायद आप ये बात आप नहीं अच्छी लगेगी पब्लिक को, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग भी कसूरवार हैं। कोई ड्राइवर या कंडक्टर कभी किसी को नहीं बोलता कि आप मेरी गाड़ी की छत पे बैठ जाओ, मेरी पीछे जो सीढ़ियाँ उस पर लटक जाओ। हम लोग ही उन्हें प्रेशराइज़ करते हैं कि हमें ज़बरदस्ती जाना है, बैठना है, इसी गाड़ी में बैठना है। आप यकीन मानिएगा कि मैंने एक टाइम टेबल यहाँ पे अभी गाड़ियों का सेट किया था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट का वक्फा है। एक गाड़ी को निकलने के बाद दूसरी 5 मिनट में गाड़ी निकल रही है। उसके बावजूद लोग वो 5 मिनट के लिए भी पहली वाली गाड़ी में जबरन उस गाड़ी में चढ़ जाएंगे, ज़्यादा उसमें ओवरलोड करेंगे, लेकिन कोशिश करेंगे उसी गाड़ी में जाने के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर ड्राइवर कंडक्टर गलत कर रहे हैं तो हमारी पब्लिक भी उसमें गलत है। हम सबको मिलके ये एक अपने आप में एक ठान लेनी चाहिए बात कि हमें ओवरलोड नहीं करना है। जब भी वो गाड़ी अपनी सीट्स उसकी भर चुकी हैं तो उस गाड़ी को निकलने दो। हर 5 मिनट में दूसरी गाड़ी निकलती है। अगर बोलो गाड़ियां हमारे पास, मेरा मानना है कि पुंछ में गाड़ियों की कमी नहीं है। हर रूट पे गाड़ियों की तादाद काफ़ी है। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को थोड़ा सा अवेयरनेस चाहिए कि हमने उनको चलाना कैसे है, और उसमें आप सब लोगों का मुझे कॉपरेशन चाहिए। तो सर, जैसा कि हमने कल एक न्यूज़ चलाई थी जिसमें जो बनपर डोकरी को जो गाड़ियाँ वहाँ से जाती हैं कमसर से, तो वहाँ पे लोगों ने एतराज़ किया कि वो लोग जो है वहाँ पे कोई स्टैंड नहीं है और वो जो है वहाँ पे गलत जो लैंग्वेज है उसका इस्तेमाल करते हैं, तो उन पे कुछ ऐसी कोई कार्रवाई की जाएगी? देखिए, मैंने भी वो कल न्यूज़ देखी थी जहाँ पे अगर इन्होंने किसी जगह अब्यूज़ की हैं कुछ लोगों ने, अगर किसी ड्राइवर कंडक्टर ने ऐसा किया है, जैसे ही हमें उस ड्राइवर या कंडक्टर का पता चलता है हम उसे बुक करेंगे जिसने गलती करी हुई है। रही बात स्टैंड्स की, तो हमारी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसमें पूरी नज़र रख रही है। कहाँ कहाँ नया बस स्टैंड भी अभी बना है और बाकी जगह भी देख रहे हैं कि चाहे हमारे सूमो का टैक्सी मैक्सी का स्टैंड अलग से हो, हमारे 3 व्हीलर्स जो कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं इनका स्टैंड अलग से हो, बसेस मिनी बसेस का स्टैंड अलग से हो, सो दैट ईज़िली हर आदमी, एक लेमैन को पता हो कि मुझे गाड़ी कहाँ से लेनी है। तो वो कोशिश हमारी जारी है जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए। थैंक यू। तो ये थे आरटीओ पुंछ जिन्होंने पूरी डिटेल में बताया और लोगों से अपील की है कि वो भी जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको वो फॉलो करें और ट्रैफिक की खिलाफवर्जी ना करें। तो आप देखते रहें पुंछ लाइव। हवाले से तो जो मैं बताऊंगा आपको भी वैसे ही बताना है। पे लोग सारे लोग बात का अहद करते हैं कि ट्रैफिक कानून का हम पालन करेंगे। अगर हम किसी ड्राइवर या किसी दूसरे कमर्शियल ड्राइवर को कोई गैर कानूनी हरकत करते हुए देखेंगे तो हम उसको ट्रैफिक के हवाले से जरूरी जानकारी दें। हम सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करेंगे, नियमन का पालन करेंगे। और रूटीन बेसिस पे भी हमारा जो आपस में इंटरेक्शन जब भी होती है तो हम कोशिश करते हैं कि लोगों को अवेयर किया जाए। जैसे इन्होंने अभी, मैं डायरेक्ट उसी बात पे जाऊंगा कि हमें किन किन चीज़ों का रूटीन रोज़मर्रा ज़िंदगी में जिनका ध्यान रखना है। जैसे हमारे 2 व्हीलर्स लेके निकलते हैं, हमारी बच्चियाँ जाती हैं बाहर 2 व्हीलर स्कूटीज़ लेके, या बच्चे जाते हैं
बड़े भी जाते हैं टू व्हीलर लेके, तो हमें बहुत